जो सोशल मीडिया पे वीडियो आपकी पत्नी का वायरल हो रहा है, आपकी पत्नी कह रही है कि आपने षड्यंत्र के द्वारा, कर्मियों के द्वारा मिलकर पत्नी के फंसाने का आप पूरा प्रयास किया और उसमें आप सफल हो गए। क्योंकि हमारी पत्नी निम्न तबका का सोच रखती है, चरित्रहीन है, उसका बात क्या कहा जाए। लेकिन इस तरह का आरोप हम पर झूठा लगा रही है क्योंकि इसका हम विरोध कर रहे हैं और इसके सारे सहकर्मी और सारे लोगों को जब अवगत कराते हैं इन सब चीज़ों से, तो इसी के विरोध में चाहते हैं कि पति पर झूठा एलिगेशन, मनगढ़ंत एलिगेशन लगाकर पति पर आरोप लगा के, मतलब इस तरह के जिसका वीडियो एविडेंस एक एविडेंस के रूप में बोल रही है। लेकिन इससे कई एक वीडियो एविडेंस है जो कि दिखाने लायक नहीं है, देखने लायक है लोगों की नज़र में। जो पुलिस प्रशासन को हम जो केस हो चुका है उन लोग से अवगत कराए हैं और कुछ मीडिया कर्मी को भी जो दिखाया गया है, लेकिन उन लोग को भी अवगत कराया गया। अच्छा, बंद कमरा का चाबी आपके पास भी था और पत्नी के पास भी था। पत्नी कह रही है कि कमरे का 2 चाबी था और हम घर से बाहर गए थे तो पति चाबी खोल के किसी अन्य मर्द को बिना कपड़े में अंदर घुसा दिए थे। क्योंकि वो जो वीडियो बना है नौकरी जो वीडियो जो बना है उस दरमियान हमको 10 दिन ही अपनी पत्नी के साथ रहे, उसके बाद चले आए। उसके बाद पता चला कि इसका कई लोगों से अवैध संबंध है और कई झूठा मुकदमा हम पर कर चुकी थी कि तलाकनुमा और इस तरह से मुकदमा की थी। तो हम एविडेंस के रूप में हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं था, तो चूंकि हम वहाँ रहते नहीं थे तो साक्ष्य के रूप में वहाँ के सहकर्मी और साथ में आसपास पड़ोसी जन से हम जानकारी लिए, इसके अवगत कराए, तब जाके इसकी जानकारी हमको मिली। तब जाकर हम पत्नी को इस तरह से कि हम वहाँ रहते भी नहीं थे, ना दूसरी चाबी थी हमारे पास, हम जाकर वहाँ पर एविडेंस के रूप में कलेक्ट किया अपने बीच बचाव के। आपका रिकॉर्डिंग आपके पत्नी के फोन में है जिसमें आप कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखा ना तुमको गाड़ी चढ़वा के उतरवा दिए ना। इस तरह की बात जो है जब पत्नी क्रोध में आकर हम एक दो बार जब पत्नी को जाने कई लोगों से अवैध संबंध है, इसका विरोध कोई भी करेगा। उस दरमियान भला बुरा बात भी निकल गया है मुंह से, हमारे मुंह से, इससे वही रिकॉर्डिंग करके। लेकिन आप खुलेआम धमकी दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन को बोल रहे हैं कि कोई कुछ नहीं करेगा, महिला को कौन सुनता है। नहीं, ऐसा नहीं में आपकी आवाज कैद हुई है। जी बिल्कुल नहीं, इस तरह का हम बात नहीं बोले। क्रोध में आकर किसी तरह का बात बोले तो पत्नी को, कोई भी पत्नी को देखेगा अवैध रूप से तो इस तरह से उसका मन और दिल को झकझोर देगा, उस तरह से सही बैलेंस में नहीं रहेगा, बातें जो है गलत सही निकल ही जाता है। किसी भी नेचुरल चीज है। 1 अप्रैल को पत्नी को गाड़ी से टक्कर मारा जाता है, आपके ऊपर आपकी पत्नी आरोप लगा रही है, आपके घर वालों के ऊपर आपकी पत्नी आरोप लगा रही है जान से मारने की कोशिश किया है मेरा पति। इस तरह का आरोप अगर रहता तो वहाँ के जो पुलिसकर्मी है उनको अवगत है, इनसे FIR के लिए आवेदन भी दी थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करके उन लोगों ने बताया कि अज्ञात वाहन से धक्का मारा और उस दरमियान जो धक्का लगा तो उसके 3 दिन बाद हमको पता चला, जो कि हम घर पर ही थे। इसकी बात जानकारी हमारे पुलिसकर्मी और आसपास ग्रामीण लोगों को सबको है। आप बोल रहे हैं कि माँ के गहना बेच के पढ़ाए हैं, आपकी पत्नी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ पढ़ाई थी और मेरा इच्छा था कि हम पढ़ लिख के पुलिस में जाए और मेरा हाइट था, शुरू से हम रनिंग करते थे। इस तरह से सब लोग, कई सारे लोग, आप लोग भी अवगत होंगे कि किसी भी शादीशुदा पत्नी का जो भी खर्च एंड नीड्स एंड डिमांड जो है पति पूरा करता है, इससे सब अवगत है। इस संसार और समाज सब लोग को जानता है। ये मनगढ़ंत बातें हैं। उसकी चाची, माँ तो उसकी है ही नहीं, माँ तो चूंकि उसकी चाची माला देवी के रूप में आवेदन किया जा रहा है। माँ बाप जो है हमारे सिंपैथी में है, लेकिन उसके आवेदन करता जो ही बनती है माला देवी माँ नहीं है उसकी, एक झूठी मुकदमा के लिए एक माँ, मनगढ़ंत माँ बनाया गया है। आप अपने पत्नी से 3 लाख रुपया लिए हैं जमीन लिखवाने के लिए? जी नहीं, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया अभी तक पत्नी से। हम जो भी पैसा है खर्च शुरुआत में मतलब कि बच्चों के लालन पालन में दी थी, जो कि उसके बाद तो बिल्कुल ही जानकारी हुआ कि अवैध लोगों को संबंध देना उन्हें बंद कर दी बातचीत पे और झूठा मुकदमा कई एक बार किया, तलाकनुमा भी कर चुकी है। आपके पत्नी के बॉडी पे कई सारे काले निशान पड़े हैं, कौन दिया है वो निशान? निशान जो है चूंकि एक्सीडेंट के दरमियान, उसका जब एक्सीडेंट हुआ था तो हम हॉस्पिटल में थे तो गए थे तो उसके कई सारे चिन्ह थे और हल्का पैर फ्रैक्चर भी हो गया था, जिसकी जानकारी सब लोगों को है। वहाँ त्रिवेणीगंज में जो पदस्थापन एक्सीडेंट हुआ वहाँ के भी लोगों को जानकारी है और वहाँ के ग्रामीण को भी जानकारी है। आपके ऊपर आरोप लगा है कि शराब पीकर आते थे, पत्नी को मारते थे और प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डालते थे। इस तरह का झूठा मुकदमा अगर प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाला गया तो इसका मेडिकल कराया जाता। इस तरह का झूठा जो निम्न तबका के चरित्रहीन है वो अपने बीच बचाव के लिए हर तरह से हमको फंसाने और हमको और हमारे परिवार को फंसाने का प्रयास करता है। पत्नी को चरित्रहीन बोल रहे हैं, अपनी पत्नी को चरित्रहीन, क्योंकि इस तरह की बात तब हम जाने जब वीडियो बनाए उसका साक्ष्य एविडेंस लिए तो कोई भी आदमी जब एक चरित्रहीन को चरित्रहीन कहेगा, क्योंकि उसका एविडेंस मेरे पास है, वीडियो है जो कई लोगों से अवैध संबंध रखती है, उसका वीडियो और साक्ष्य मेरे पास है, इसलिए मजबूरन हमको कहना पड़ रहा है। वीडियो कौन बनाया था? वो वीडियो मैं खुद बनाया था, वहाँ के सहकर्मी और मैं साथ मिलकर बनाया था। आपको पहले से पता थी कि कमरे में अन्य इंसान है? जी, क्योंकि चूंकि इसकी जानकारी वहाँ के सहकर्मी और आसपास पड़ोसी जन के था, आना जाना के हमसे जो रिश्ता इस तरह का था, बच्चों और पति को भगा दिया था, इसकी बात वहाँ जब पदस्थापित जहाँ थी, यहाँ रहती थी रेसिडेंट लेके, उन लोगों को अवगत था, वहाँ के सारे लोगों को। इसलिए चूंकि उन लोगों को हमारी बात होया करती थी, उसके एब्सेंट में भी हमारी पत्नी के, क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस के रूप में कुछ साक्ष्य नहीं था, क्योंकि झूठा मुकदमा को जिसके बचाव के लिए उन लोगों ने बताया और हम जाकर वहाँ पर रूम पर वीडियो बनाए। आपकी पत्नी कह रही है कि हमारे नौकरी के पीछे हाथ धो के पड़े हैं कि ताकि इसका नौकरी चला जाए। नौकरी अगर इस तरह के चरित्रहीन जिसको इतना मतलब प्रेम स्नेह पूर्वक हमने एक भविष्य का उज्जवल भविष्य का निर्माण किया, पत्नी को साथ साथ बच्ची को भी छोटी, तो उसका नौकरी रह के ऐसे समाज में ऐसी महिलाएं रहेगी तो आए दिन इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेगी। आप लड़की के भाई को भी धमकी देते हैं कि तुमको मरवा देंगे, उठा लेंगे, और छोटी जो बच्ची है आप इसको मार्केट से उठाए थे? क्योंकि हमारी बच्ची हमारे साथ ही है, कहीं से नहीं उठाया गया था। वो लोग इस तरह का एलिगेशन गलत आरोप लगाकर उसके भाई चचेरे हैं जो कि विकास कुमार नाम है, और चाची है सो माला देवी है, चूंकि डॉक्यूमेंटेशन है, उसका सारा एविडेंस है मेरे पास की ज्वाइनिंग तक के माला देवी उसकी माता पिता नहीं है। ज्वाइनिंग में वेरिफिकेशन में उसके माता पिता मनगढ़ंत माता पिता जो माला देवी बनी माता पिता रियल नहीं है। इस बात से अवगत कराते हैं पुलिस प्रशासन और सारे मीडिया कर्मी को। लड़की आरोप लगा रही है कि आप अपने माँ भाई बहन सबके साथ मिलकर आप उस पर अत्याचार करते थे। जी बिल्कुल गलत है, इस तरह
का अन्यथा आरोप लगाया जा रहा है हम पर, क्योंकि हम पर इस तरह की जो महिलाएं हैं गलत तरीके से आरोप लगाकर हमारे बातों को और हमारे एविडेंस को दबाया जा रहा है। शादी के कितने दिन बाद से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया? शादी के क्या, हमारी लड़ाई झगड़ा कभी हुई नहीं पत्नी से। लड़ाई झगड़ा हमारे साथ पत्नी नौकरी के बाद रहना ही नहीं चाहे। क्यों नहीं रहना चाहती थी? क्योंकि उसको मतलब शुरू से ही लड़की चरित्रहीन थी, कि इसकी जानकारी हमको हुई तो हम देखे कि शादी विवाह हो गया, तो आज अतीत में हम जाना नहीं चाहते। आपसे वर्तमान जो है मेरा अच्छा से बीते, और इसकी जानकारी जब हुई तो आज अंततः फाइनली हमको पता चली गया कि लड़की बिल्कुल पता चला कि आपकी पत्नी चरित्रहीन है। जब इसकी जानकारी, जब एविडेंस के रूप में वहाँ कलेक्ट किए, जानकारी मिला, तब जाके जब हम वहाँ गए। बोल रहा है कि शुरू से पता था, शुरू से पता नहीं था, शुरू से पता था इसके बारे में, चरित्रहीनता के बारे में, लेकिन इस बात को हम नजरअंदाज करते थे, क्योंकि मेरी पत्नी थी। दाम्पत्य जीवन में इस चीज की जानकारी केवल हमको थी। इसलिए एक मिनट, क्यों पढ़ाई लिखे हैं आपको पता चला? क्योंकि नौकरी होने से पहले वो हमारे साथ ठीक ठाक रहा करती थी। नौकरी होते इस तरह की मतलब कि जो सही में बताया गया था, अवगत थे लोग, तो जानते थे, वो चीज दिखाया गया उन लोग के साथ। पत्नी आपको तलाक देना चाहती है, आपके साथ नहीं रहना चाहती है, आप उसको बेरहमी से मारते पीटते हैं और कई दिन खाना नहीं देते हैं। इस तरह के हमारे साथ पत्नी थी ही का। हमारे जब नौकरी हुआ तब से मेरे साथ एक भी 2 दिन के लिए मेरे घर रही है पिछले 2 साल में, तो 2 साल में मेरे साथ रही नहीं, तो उसको खाना पीना और इस तरह की बात कहाँ से आती है? आप रखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम अभी भी इस बच्चों के लिए, जो हमारा बच्चा का लालन पालन, माँ की कमी होती है, इस बच्चों का उसको हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि माँ को, बच्ची को हमारी माँ मिल जाए, क्योंकि माँ के बिना बहुत मुश्किल होता है बच्चा का जीवन यापन करना। लेकिन आपकी पत्नी बेड से उठने की हालत में नहीं है, उसका क्रियाक्रम बेड पे हो रहा है, और आपका धमकी भरा एक ऑडियो उसके पास है, एक नहीं 2 ऑडियो है, और एक वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट है। आप किस महिला से बात कर रहे थे? जो महिला है, जो हमारे ही गांव के ही है, हमारे पड़ोसी है। कई एक महिलाएं हमारे से बात करती है, जैसे आसपास पड़ोसी है, रिश्तेदार है, बहुत सारे संबंधी है, उन लोगों से बात करते हैं। किसी आज आए दिन भी तो सब लोग बात करते हैं। बात करने का ही मतलब सब लोग गलत ही है, हमारे संबंधी भी है, कुछ रिलेटिव भी है। आरोप लगा रही है कि इनसे आपका अफेयर है, घंटों घंटों बात करते हैं और इनसे आप रात में दिन में मिलने जाते हैं। इस तरह का झूठा आरोप लगाया जाए, जो एक गलत लोग है दूसरे लोगों को गलत साबित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है उसके द्वारा। पत्नी का आरोप है कि उनका आप पर्सनल वीडियो वायरल कर दिया। नहीं, तो पर्सनल वीडियो वायरल करने का रीजन है कि जो कानूनी तरीके से, गलत तरीके से महिला सिंपैथी में जो केस FIR हम पर अभी झूठा मुकदमा पिछले महीने जो किया गया है, इसके लिए कोई बीच बचाव के लिए इस तरह का एविडेंस को हम मतलब सोशल मीडिया पर जारी किया गया, क्योंकि बीच बचाव का कोई रास्ता मेरे पास नहीं था। पत्नी आपको दबंग बता रही है कि पुलिस, कोर्ट कचहरी, थाना कुछ नहीं करेगा। ऐसा अगर रहता तो हमारे पर झूठा मुकदमा नहीं होता, और हम इस मुकदमे से पीड़ित और पूरे परिवारजन का नाम जो है अभी जो परेशान है, ऐसा नहीं होता। क्या आपकी पत्नी उस हालत में है, पैर फ्रैक्चर हो गया है, कमर की 2 बड़ी जो हड्डी होती है टूट गई है, तो आप उससे मिलने गए थे? जी, हम हॉस्पिटल में गए थे। 30-40 हज़ार जो हमारे पास खर्च था, सब लोग सगा संबंधी और रिश्तेदार उससे कहे कि चलिए अब ठीक से रहेगी, अब से जीवन का शुरुआत कीजिए, जो हुआ सो हुआ। तो इस बातों को हम भी भूल चुके थे और गए हॉस्पिटल में। 30-40 हज़ार जो मेरे पास पैसा था वो खर्च भी किया, खर्च करके लाए। उसके बाद फिर से सोता उसी तरह का झूठा मुकदमा करके हमारी पत्नी चली गई। मैम के पास आए हैं, क्या उम्मीद है मैम से? मैम से उम्मीद है कि मैम ने भरोसा और विश्वास दिलाया है कि हम आपका जो भी मतलब की समस्या है उसका समाधान करेंगे। इस विश्वास से हम लोग आप लोग सब समस्या का समाधान। कमरे के अंदर जो बिना कपड़े में व्यक्ति पकड़ा गया, आपसे उनसे बात हुई थी? नहीं, किसी प्रकार की उनसे हमारी बात नहीं होती। बात किस तरह करते, हम तो केवल एविडेंस के रूप में गए थे। बात किस प्रकार करते, बात करते तो वहाँ से उसके सहकर्मी भी आ गए थे, जो लड़का था उसके कई लोग आ गए थे, उसके बारे में हमको जानकारी दी, तो हम अपने बीच बचाव करते हुए भागे और वीडियो बना। वीडियो कितना दिन पहले बना था? तो वीडियो तकरीबन 1 साल पहले, कुछ वीडियो पहले का भी, जो पूर्व में अभी से जो हमारी पत्नी 2-3 महीने पहले का वीडियो, उससे पहले का वीडियो है, चैटिंग है, वीडियो है, और बहुत सारे एविडेंस है जो मीडिया और पुलिस प्रशासन को दिमाग में क्या आया कि आप मीडिया में वीडियो को वायरल किए? अभी क्योंकि हमारा बीच बचाव का कोई रास्ता नहीं दिखा। हम हर तरह से कानून दुरुपयोग करके एक महिला सिंपैथी में गलत तरीके से परेशान किया जा रहा है, इसलिए बीच बचाव के लिए आप लोग मीडिया कर्मी के बीच और लोगों के बीच और प्रशासन के बीच हम आए। आपके जो वहाँ के कर्मी हैं, जो प्रभारी हैं, आपकी उनसे बात होती है डेली? नहीं, डेली नहीं बात होती है, कभी कभी बात होती है, होती रही है। पत्नी जब तक थी तब तक है, उनसे बात होती रही है कभी कभी इस विषय पर। आपके वहाँ के लोग जो पुलिस कर्मी हैं, आपको फोन करके आपकी पत्नी के बारे में स्टेटस बताते थे डेली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। वहाँ आना जाना हम मतलब कि गोपनीय ढंग से करते थे। जब पत्नी वहाँ की चरित्रहीनता के बारे में जाने, उस तरह का वे समय तो इसकी साक्ष्य को कलेक्ट करने के लिए हम खुद वहाँ कभी कभी बीच बीच में जाया करते थे। मैम आपके पास आए हैं, क्या कहिएगा आप? देखिए, ये भाई से मेरी बात हो रही है, जबकि इनकी वाइफ के पास भी हम परसों गए थे। इनकी वाइफ से मेरी बातचीत हुई है, हमने देखा है उसको पूरा बाजू पे चोट का निशान था, इधर भी चोट का निशान था। वो जिस तरीके से हमें बता रही थी कि ये मेरे को मारता था, चार्जर के पिन से मेरे को लगाता था, रात भर, रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक ये मेरे को मारते थे, सब करते थे। तो हमें लगा कि भाई एक लेडी है, उसका इमोशन है, तो उसको चोट लगी है, तो हमको थोड़ा सा बाई हार्ट कनेक्शन उसके साथ जुड़ा कि नहीं भाई, हो सकता है महिला है, ये प्रताड़ित करते होंगे। लेकिन जब हमने उससे बात की, भाई जब वो मीडिया में हमारे सामने बाइट दे रही थी, हमने एक बार उसकी आंखों में आंसू नहीं देखा। होता है ना, कोई पति मारता है या कमर की हड्डी टूट गई या कुछ भी हुआ तो आदमी रो रो के बताता है कि नहीं वो मेरे साथ गलत किया है, वो मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन हमने उसके चेहरे पे एक बार भी आंसू नहीं देखा। उसके बाद जब हमने उससे पूछा, अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ गलत किया है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम्हारे साथ रहेंगे। फिर हमने जो पोस्ट डाला तो भाई का फोन आया कि दीदी आप मेरे साथ गलत कर रही हैं। हमने इससे क्वेश्चन हमने इनको डांटा भी, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको तो हम छोड़ेंगे नहीं। आपको हमने बोला ना आपको ये बात, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपने बहुत गलत किया। उसका एक्सीडेंट करवा के कहता दीदी आप प्रूफ ला दीजिए, आप जो बोलिए सो, आप चप्पल से मारिए हमको, अगर आप प्रूफ ला दीजिए आप हमको कि हमने मारा है। उसका रोड पे एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है। 1 साल पहले की घटना है वो वीडियो वाली। हमने बोला कि वीडियो, लड़की बोली कि चौकी के नीचे घुसा दिए मैडम, हमको फायर से फोन आया तो
फायर से फ़ोन आया तो हम चले जा रहे थे तो रास्ते में फ़ोन आ गया कि आग बुझ गई है। अब उसके बाद फिर हम जब घर आए देखे मेरा ताला खुला हुआ था और दरवाज़ा खोले मेरा पति वीडियो लेके खड़ा था और अंदर में किसी आदमी को चौकी के नीचे घुसा के रखा था और ये लोग वीडियो बना रहा था। तो हमको लगा कि भाई सही बात हो सकता है, आदमी साइको टाइप का होगा तो इस टाइप से कर रहा होगा, लेकिन ये भाई ने मेरे को उसका वीडियो भेजा। समझिए एक पॉर्न वीडियो है, आप लोगों के सामने मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है उस वीडियो को। वो वही लड़का है जो लड़का वीडियो में है, जो आप लोग देख रहे होंगे, जो पब्लिक देख रही है, और उसके साथ वो बेड शेयर कर रही है, जो कि ये ऊपर मचान में खिड़की है, उस खिड़की से वेंटिलेटर के द्वारा ये उस वीडियो को चोरी चोरी बना रहे थे। और उसके बाद जब वो दरवाजा बजाए तो वर्दी वर्दी पहन के दरवाजा खोली तो कुछ अंदर में कौन है, ये आप लोग देखा कि अंदर में कौन है। इसके पहले का वीडियो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन उस समय वो लड़की पूरा न्यूड थी, बेड पे थी, वो वीडियो हमने देखा है। उसमें इनकी कोई गलती नहीं है, ये निर्दोष है। कोई भी पति होगा अगर अपनी पत्नी को किसी और के साथ सोते बिस्तर में देख लेगा तो चप्पल निकाल के मारेगा ही मारेगा, चाहे कोई भी पति हो, चाहे किसी का भी पति हो। तो इन्होंने क्या चाहते हैं, रखेंगे? देखिए ये पहले तो तैयार नहीं थे, लेकिन इनका कहना है, हमने काउंसलिंग की, इनको समझाया कि भाई आपकी एक बच्ची है तो चलिए उससे गलती हुआ, एक गलती उसको माफ़ कीजिए, आगे से नहीं करेगी। फिर ये रखने को तैयार है, लेकिन वो महिला इनके साथ रहने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अय्याशी करने नहीं मिलेगी ना, यहाँ पे उसको बंदस में रहना पड़ेगा, पति के अंडर में रहना पड़ेगा, तो रहना नहीं चाहती है ना इसके साथ। लेकिन जो लड़की है, जो इनकी पत्नी है, उसको जान का खतरा है, बोल रही कि पति से डर लगता है, मेरा जान मार देगा। एक चीज़ बताइए, कोई औरत दूसरे मर्द के साथ बिस्तर में सोएगी तो उसका पति उसको मारेगा नहीं, आरती उतारेगा उसका। वो जो एक्सीडेंट हुआ है, जो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें दोबारा गाड़ी चढ़ाया गया, सीसीटीवी वीडियो में देखा गया। गाड़ी चढ़ाया गया, गाड़ी का नंबर प्लेट है, गाड़ी का पता चला कि इन्होंने सुपारी दी है, ये प्रूफ हुआ है कि इन्होंने गाड़ी चढ़वाया है। एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन एक ऑडियो इनका उस लड़की के पास है। वो ऑडियो मैंने भी सुना है, कि तुम कुछ नहीं कर सकती। वो ऑडियो मैंने भी सुना है। और आखिर देखिए गुस्सा गुस्से में आदमी कहता है कि अरे पुलिस क्या करेगी, मेरा प्रशासन क्या करेगा, मेरा जो उखाड़ेगा उखाड़ लेगा, हम देख लेंगे। आदमी कहता है गुस्से में। कि वो ऑडियो आपका है? जी मेरा नहीं है वीडियो, इनके भाई का ऑडियो है, कोई परिवार जन या दूसरे लोग कोई बोल रहे हैं, इनके भाई का ऑडियो है, वीडियो ऑडियो नहीं। हम लड़की ने बोला सालों से ब्लॉक करके रखी है नंबर, इसकी जानकारी सब लोग जी हमको ब्लॉक 2 साल से ब्लॉक करके रखी है। हमारी अभी भी ब्लॉक है, पिछले कई सालों से ब्लॉक करके पत्नी रखी। पत्नी से हमारी बात बहुत ना के बराबर हुई है। पत्नी आपकी कह रही है कि आपका आलिशान बिल्डिंग है, खेत बाड़ी है, तो आपने माँ के गाना क्यों बेचा? ऐसा कुछ नहीं है, हम आलिशान एक मिडिल फैमिली से आते हैं, जो कि एक किसान परिवार से है, एक साधारण किसान है। माँ का गाना एक चीज बताइए कि जब आलिशान बंगला हो, कुछ बंगले वाले भी होते हैं ना, तो पहले अगर किसी चीज के लिए जरूरत होती है तो पहले गहना बेचते हैं, ना कि पहले बंगला बेचते हैं। पहले गहना बेच करके अपना भरपूर्ति करते हैं कि नहीं ये काम मेरा पूरा हो जाए। ये छोटी सी चीज है, मकान बेच देगा तो आदमी जाएगा कहाँ? अपनी पत्नी के लिए क्या कहिएगा? अगर आपके पास आना चाहती है तो उसके लिए क्या कहिएगा? अभी भी मैम के पास आए और कानून के पास और मीडिया करेगा कि आप लोग का सहयोग जरूरी है। अगर मतलब कि हमारे बच्चे के लिए उस माँ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे की माँ वही है, रियल माँ वही है, इसलिए बच्चों की माँ की ज़रूरत है। अच्छा चलो, जो भी आई थी ने जो की है उसका वो गलती भोगेगी, भगवान उसको मतलब कि जो है सजा दे चुका है, जो कि एक्सीडेंट के रूप में, उस बात से सब लोग हैं। लेकिन अभी भी हम चाहते हैं कि उस पत्नी को हमको पत्नी मिल जाए और उस बच्चे का लालन पालन भविष्य थोड़ा सा अच्छा रहे। लेकिन वो तो रहना नहीं चाहती आपके साथ। वो तो शुरू से ही कर रही कि नहीं रहना चाहिए, नौकरी के बाद से इस तरह का कर रही है कि नहीं रहना चाहती थी। इसी के प्रयास में हम कानून प्रशासन और डिवोर्स के लिए नहीं कर पा रहे हैं। वो तो डिवोर्स देने के लिए हर संभव प्रयास कर ही रही है, इसलिए तो हम डिवोर्स नहीं दे रहे। फिर आप रहना क्यों चाहते हैं? आपकी पत्नी जब चरित्र ही नहीं है तो आप रहना फिर क्यों? कारण है कि हमारे साथ एक मजबूरी है जुड़ा हुआ, कि हमसे जुड़ा, हम दोनों से जुड़ा हुआ एक बच्चा है, उसका भविष्य निर्माण क्या कैसे होगा? हम दोनों के बिना नहीं संभव है जी बच्चा का भविष्य निर्माण। चरित्रहीन पत्नी को आप रखिएगा? बिल्कुल, अगर गलती वो मानेगी, गलती समझेगी और सब लोग आप कराएंगे गलती, आप समझेगी जो हम गलती किया है, वो काफी एक स्त्री का चरित्रहीनता का गलती, अब ऐसा दोबारा गलती नहीं करेंगे तो हम रखने के लिए अभी भी तैयार हैं। वीडियो को हटाइए, आपने अपने नंगी आंखों से देखा है ना, वो जो वीडियो आप वायरल कर रहे हैं, वो वीडियो सच्चाई क्या है बताइए? सच्चाई यही है कि जो वीडियो है वही सच्चाई है, रियल है। वीडियो कोई बनाया हुआ नहीं, रियल वीडियो देखने का चाहिए। मीडिया कर्मी और जो भी लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, सब लोग इसी से अवगत है, पुलिस प्रशासन भी अवगत है। देखिए मुझे लगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एआई से बना दिया गया है। बिल्कुल नहीं, नहीं देखिए मैं बोलती हूँ चीज को, अगर एआई से बनाया होता तो वही बेड नहीं होता, वही चादर नहीं होता और वही गमछा नहीं होता, वही मच्छरदानी नहीं होती। क्योंकि हमें भी लगा था कि एआई से तो नहीं बना हुआ। हमने हर एक चीज़ों को, वहाँ छोटी छोटी चीज़ों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को देखा, और जब वीडियो में देखा अलग से तो सेम चीज़ हमें दिखाई दी, सेम चीज है। तो कैसे एआई से बना हुआ है? इनके पत्नी का आरोप है, वीडियो है हमारे पास। मतलब वो वीडियो किस जगह की है? सुपौल त्रिवेणी का जहाँ रूम लेके हम ट्रेनिंग के बाद पहली बार गए थे, उसी रूम मालिक जो है उसी रूम का, जिस रूम में आपकी वाइफ बच्चे को रखने के लिए क्या कह रही है? हमारी वाइफ बच्चे को कभी रखना ही नहीं चाहती है। हमने पूछा उससे, ठीक है तुम नहीं बोलिए, हमने पूछा उससे कि बेटा तुमको अगर पति से ठीक है तुम डिवोर्स ले लो, अगर तुमको मारता पीटता है तो तुम बच्चे को रखोगी, बच्चा हम दिलवाएंगे तुमको, बच्चा तुम्हारा नाबालिग है। नहीं मैडम हम बच्चा नहीं रखना चाहते हैं, 2 साल से उसके पास है तो उसका ही ना भाषा बोलेगा, हम बच्चा रखना नहीं चाहते। उसने
मुझे ये बात बोली है। 2 साल से वो कहाँ थे मेरे कि पति 2 साल से वो कहाँ थे कि उसके पिता के पास बच्चा को रखना पड़ा? वो रखती 2 साल से नहीं आप थी। कहाँ खोजे? क्यों नहीं खोजी वो लड़की? लड़की खोजी नहीं क्योंकि बच्चे को। शुरू से उसको रखना नहीं था बच्चा का, नौकरी हुआ ना तब से प्री प्लानिंग योजना के तहत किया गया। उसके चाची बार बार हम बोल रहे हैं कि माला देवी उसके गार्जियन बनी, जो माता पिता रियल माता पिता मनोज रेखा दे दिए, वो साइलेंट हो गए चाची के रूप में, जो मन ग्रंथ है गार्जियन के रूप में पैंट बनू पैसों के लोभ लालच में, और वो यासी जो लड़की है खुद अपना मन से कर रही है, दोनों मिली भगत पैसा किया जा रहा है। मैम क्या लगता है कि लड़कियां कानून का दुरुपयोग कर रही है? बिल्कुल कर रही है। बहुत सारे आजकल, पहले होता था कि लड़की के साथ गलत हो रहा है, लेकिन आजकल मर्दों के साथ ही हो रहा है। बिल्कुल गलत। हमारे पास कितने पुरुष भाई आते हैं जो प्रताड़ित होते हैं। एक हमारे पास पटना ही का मैटर है कि जिनकी पत्नी दूसरे मर्द के साथ रह रही है और खुलेआम धमकी देती है, तुमको 9 गोली मरवा देंगे। खुलेआम धमकी देती है, तुमको 9 गोली मरवा देंगे। ऐसे कब तक चलेगी मर्दों के साथ जो चीज हो रही है? ये जब तक सोशल मीडिया पे आजकल जो व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम सब चल रहा है ना, जो प्यार मोहब्बत का चोचला आजकल चल रहा है व्हाट्सअप फेसबुक से, जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक ये सिलसिला चलता ही सबसे बड़ा रहेगा। सवाल है कि इनकी पत्नी इन पे आरोप लगा रही है कि हमको प्रताड़ित करते थे, मारते थे, तो इसका मतलब थोड़ी कि पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ अफेयर में जाए, रिलेशन बनाए। कोर्ट कचहरी है, लॉ है हमारा, उसका साथ तो ये मारते थे, ठीक है, इन्होंने बताया हमसे, इनसे 1.5 घंटा बात हुई है, इन्होंने बताया यहाँ हमने मारा है मैडम, वो किसी और के साथ सोएगी, जब हम अपने आंखों से देखेंगे तो हम क्यों नहीं मारेंगे? इस जगह पे अगर हम भी अपने पति को किसी और के साथ सोया देखेंगे तो हम भी मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे भाई? अब क्या प्रूफ है कि आप नहीं मारिएगा, ले जाइएगा? अगर पत्नी आपके साथ जाने के लिए सहमति हो तो जाती है, लिखित बॉन्ड लिखित रूप से हम देंगे, लिखित रूप से लेके जाएंगे। कानून के में लिखित रूप से बॉन्ड बना के देंगे, और आप लोग सब लोग उसका गवाही के रूप में रहेंगे पुलिस प्रशासन। अभी आपकी पत्नी 6 महीना तक चल नहीं पाएगी, डॉक्टर्स ने कहा है। तो उसका ट्रीटमेंट और इलाज और जो उसका जो उचित व्यवस्था था, हम हर संभव की लेटरिंग भी कराते थे, पत्नी को बेड पे रहती थी, तो जो भी मतलब की समस्या आता था उसको हम खुद ही हैंडल करते थे। इस बात से उसके बाद से आप मिले हैं? जी, उस हॉस्पिटल में सहकर्मी, उसके हॉस्पिटल में जो सहकर्मी अगर वहाँ जाकर पता कर सके जिस अस्पताल में, क्या आपकी पत्नी आपसे खुश नहीं थी जो किसी और के साथ संबंध बनाने चले गए? वो बिल्कुल खुश थी, लेकिन प्री प्लान योजना चाची और पत्नी खुश थी। खुश नहीं रहती तो मेरे साथ कैसे रहती? नौकरी हम कैसे लगाई? सब आए दिनों इस तरह का जब नौकरी होता है तो इस तरह का योजना बना किया जा रहा है ना। अगर खुश नहीं रहती तो पहले हम नौकरी क्यों लगाते, इतना खर्च क्यों करते? खर्च किए हैं अभी तक 7 से 8 लाख रुपया हम कर चुके हैं। माँ का कितना गहना बेचे? 1.5 लाख का। 1.5 लाख जी, 1.5 लाख का। क्या जब कुछ प्रूफ है? जी, उसका हमारे पास रसीद है, जो एक सोनाकार को जो गहने बेचे हैं उसका रसीद मेरे पास है। जब आपकी पत्नी ड्यूटी करती थी तो आपको पैसा देती थी? शुरू में 1-2 महीना मुश्किल से दी, बहुत मान मनोन करने के बाद उसके बाद देना बंद कर दी। जब हम जाने उसके बारे में सारी कहानी तो वो भी जान गई, तो और बंद कर दी थी। क्या लगता है कि पत्नी अब अपने पैर पे खड़ा हो गई थी, आपको लात मार दी? जी बिल्कुल, अपने पैर पर खड़ा हो गई तो वाले ऑप्शन तो तलाशने लगी कि दूसरे सहकर्मी जो है कि एक हम, चूंकि हम बेरोजगार थे तो रोजगार वाला लड़का खोल लेंगे, हम भी कमाएंगे, वो भी कमाएंगे, और जीवन अपना मस्त मौला में कई लोगों के साथ करेंगे। इस तरह का जो पारिवारिक फाउंडेशन है तो उससे आजाद रहेंगे। ड्यूटी पीरियड में पत्नी से आपके कॉल पे बात होता था? जी, कभी कभी बीच बीच में हुआ करता था पत्नी से, बहुत मुश्किल से ब्लॉक करके देंगे, नया नंबर से कभी कभी हम फोन करते थे, क्योंकि चूंकि पत्नी बच्चा रोते थे हमारे, मम्मी खोती थी, तो उसको मजबूरन हमको फोन करना पड़ता। अच्छा, उन पति को क्या कहिएगा जो अपनी पत्नी को पढ़ाते लिखाते हैं? जो पढ़ाते लिखाते वो सही करते हैं। हर कोई महिला ऐसा नहीं कि आए दिनों, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो कि कानून और गलत कानून का दुरुपयोग करके एक सही पति को भी परेशान किया जा रहा है इस तरह से। देखिए, पुलिस प्रशासन में नौकरी लगना इतनी आसान बात नहीं है। बहुत मेहनत लड़के ने भी किया होगा, पढ़ाई लिखाई दौड़ निकाला बहुत ज़्यादा, और इन्होंने पति का फर्ज पूरा किया, इन्होंने पैसे खर्चा किए। तो एक पुलिस कांस्टेबल हो करके फायर में आपकी जॉब लग गई और उसके बाद आप इस तरीके का हरकत कर रही है कि गैर मर्द के साथ, वो भी फायर में ही है लड़का, जो लड़के के साथ वो रूम में है वो भी फायर में है। तो मैं प्रशासन से पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग पुलिस कांस्टेबल जो रहती हैं, क्या वहाँ पे यही सब धंधा चलता है? मैम, सबसे बड़ा सवाल है कि आए दिन जो शिक्षिका होती है, जो टीचर होती है, उनका वीडियो, या फिर पुलिस कांस्टेबल का, जो महिला पुलिस कांस्टेबल होती है, उनका वीडियो वायरल होते रहता है। तो ये लोग चाहती क्या है? पति रहने के बाद भी दूसरे के साथ अफेयर में जाती है। अब देखिए, ये तो उनकी मानसिकता है, उनकी सोच है, वो बताएंगी। एक कल ही हमारे पास आने वाले हैं, एक फौजी है और उनके पति भी पुलिस कांस्टेबल है, वो भी कल हमारे ऑफिस में आने वाले हैं, पुनपुन के रहने वाले। बताइए, वो भी भाई बेचारा रो रो के फोन कर रहा है कि मैडम मेरी बीवी को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, अब मेरी बीवी देखिए दूसरा मर्द गैर मर्द के साथ है, और खुले कहती है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। तो मुंह खोल के बोलती है कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। क्या हो गया इस समाज को? समाज गंदगी में जा रहा है आजकल। देख लीजिए, हर अब नहीं, अगर ये नहीं, अगर उसको अपने साथ रखेंगे या अपने साथ रखना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम रखेंगे, तो फिर इनका भी होगा। सोनम क्या राजा रघुवंशी जैसा इनका भी हाल होगा। क्या लगता है कि इनका रखना उचित है? नहीं उचित है, मुझे तो नहीं लगता है कि इनका रखना उचित है। एक आया रख करके अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के बड़ा कीजिए, नौकरानी रख लीजिए, नौकर रख लीजिए घर में, लेकिन वैसी बच्चलन औरत को घर में नहीं रखना चाहिए। आजकल तो पुरुष भी शादी करने से डर रहे हैं, क्या कहिए? क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो हम आप बीती हमारे साथ जो हुई है, और कई एक सारी घटनाएं हो रही है, इससे अवगत है सारा समाज और सारे सोशल मीडिया और साथ से सारे मीडिया प्रशासन अवगत है। इस कारण से डरना पड़ रहा है कि हम तो चलिए बीच बचाव करते हुए तक बचे हुए, हो सकता था कि मेरा हत्या भी हो जाता। तो निश्चित तौर पर हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन डर तो स्वतः है कि हम भी एक मनुष्य, डर तो रहेगा ही, लेकिन हम विरोध कर रहे हैं मीडिया कर्मी और पुलिस प्रशासन के नजर में, और आगे जो होगा से देखा जाएगा। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा कि हम पत्नी को चाहते हैं कि मतलब कि बच्चे के भविष्य के निर्माण के लिए वो रहे ठीक से, यही मेरा प्रयास है। इसी प्रयास के लिए, और कानून का जो दुरुपयोग किया जा रहा है मेरे प्रति गलत आरोप लगा के, लेकिन निम्न तबके की पत्नी लगा, इससे बचाव के लिए हम इस तरह का कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आप पत्नी से प्यार करते हैं कि पत्नी से पैसा के लिए प्यार लाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, हम पत्नी के पैसा हम खेती बाड़ी इतना करके जीवन यापन हम खुद कर लेते हैं, लेकिन पत्नी की चूंकि नौकरी लगा है तो उस बच्चे का भविष्य की बात है, इस कारण से ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं कि